हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचएस मीन्स एंटी अलाइड मीन्स 2026 एग्जामिनेशंस के लिए एक फ्री वर्कशॉप जो है आंसर राइटिंग की आपके लिए स्टार्ट की गई है। और इसमें मैं आपको जो है हिमाचल प्रदेश जीके वाला जो पोर्शन रहता है उसकी बात हम करते हैं। और जीएस 3 हमने स्टार्ट किया है जिसमें टूरिज़्म हमने देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इको टूरिज़्म और ग्रीन टूरिज़्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा था और किस तरह से वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनको यूज़ कर सकते हैं वो हमने बात की। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया था, राइट। तो उस क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप सभी ने मुझे लिख के भेजे और मैंने उनके रिमार्क्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आई होप आपके पास वो रिमार्क्स पहुँच गए। सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है अटेम्प्ट किया था। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में जो एक रिदम होना चाहिए, एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी थी। फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स जो एक्चुअली एक आंसर्स में होना चाहिए वो भी मुझे वहाँ पे अवेलेबल मिले। बट समय के साथ साथ और बेहतर जो है इस चीज़ों को किया जाएगा। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा सभी ने लिखा था, राइट। और मार्क्स और वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटे से और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे टूरिज़्म में ही। बिकॉज जब आप जीएस 3 में सिलेबस की बात करते हैं इस यूनिट 3 के सब यूनिट 3 में, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको पॉलिसी के बारे में लिखा गया है। अब हाल ही के कुछ महीने पहले अगर आप बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी हमारे पास यहाँ पे, इको टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द 2024। तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपसे सीधा सीधा सा इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो आज इसी पॉलिसी को जो है हम लोग 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। इस पॉलिसी में हम सबसे पहले तो हम इसका एम देखेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ की फीचर्स देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में अगेन मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आपने फिर मुझे जो है वो टेलीग्राम पे देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैसेज मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इको टूरिज्म। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि क्यों इको टूरिज्म जरूरी है। बिकॉज हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अगर आप यू कैन से एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज होने की वजह से जो है यहाँ पे जो टूरिज्म का पोटेंशियल ज़्यादा हाई है। और उसके साथ साथ उस टूरिज्म की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है हमारे इस एनवायरनमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे इस एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी जो है यहाँ पे इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2024 के लिए वो स्टार्ट की है। और इस पॉलिसी में अगर आप इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि सरकार ने क्या किया, जो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी जो है हिमालयन रीजन्स की और उसके साथ साथ जो बैलेंस करने की एक कोशिश है हमारी टूरिज्म ग्रोथ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या किया है, इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2024 जो है वो एक्चुअली में लेके आई है। हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि दिक्कतें क्या है। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि इस पॉलिसी का अगर एम देखेंगे तो यस, एक पॉलिसी में हर एक पर्टिकुलर एंगल को, हर एक सेक्शन को जो है देखा जाता है। हमने 3 पिलर वहाँ पे देखेंगे, तो यानी कि एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों ही फ्रंट पे जो है इस पॉलिसी में जो है ध्यान दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी का एम भी यही रहना है कि हमने सस्टेनेबल लो इम्पैक्ट जो है टूरिज्म का उसको प्रमोट करना है। हमने साथ साथ में जो हमारी सोसाइटी या फिर जो लाइवलीहुड है, ये जो लोकल लोग हैं, इनके लिए भी हमने क्या करना है, इनकम जनरेट की बात करनी है। और उसके साथ साथ वी एंश्योर अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन ये सब कुछ हमने कैसे करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इको टूरिज्म और उसका मेन फंक्शन, मेन फोकस क्या होता है, एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना और साथ साथ में इस तरह के यू कैन से हमने इकोनॉमी को भी जनरेट करना है, हमने सोसाइटी को भी एम्पावर करना है। तो ये एम है इस पर्टिकुलर जो आपकी इको टूरिज्म पॉलिसी 2024 है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा दैट क्या ऑब्जेक्टिव रखा है सरकार ने। सरकार ये बोलती है कि इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि कैसे किया जाएगा। तो अगेन जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, आपने आंसर्स में भी लिखा है, तो यस, हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। एक तो ट्रांजिशन करेंगे मास टूरिज्म टू द नेचर बेस्ड टूरिज्म एंड लो इम्पैक्ट टूरिज्म, तो इस तरह से हम करेंगे। और दूसरा, हम ये एंश्योर करेंगे कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज है दे डू नॉट डिग्रेड द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल टूरिज्म। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है।
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है ये दूसरा ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का हमारे पास रहेगा। हमने क्या करना है, वी विल इंटेग्रेट द टूरिज्म डेवलपमेंट विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ हमने टूरिज्म डेवलपमेंट जो है उसको अलाइन करना है। हमने अलाइन करना है हमारे इको टूरिज्म पॉलिसीज को विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ अलाइन हमने इसको करना है। और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 है उसके साथ हमने अलाइन करना है, सो दैट हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यहाँ पे करेंगे। हमने एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करना है, राइट। तो इन सभी यू कैन से स्टेप्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो है इस पॉलिसी का रहने वाला है। दूसरा उसके बाद ये कहता है कि हम लोगों ने लोकल एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है ये भी यहाँ पे यू कैन से इंश्योर करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है लोकल यूथ के लिए जनरेट करेंगे। हम प्रमोट करेंगे कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म को। हम लोग यहाँ पे मेकिंग लोकल स्टेक होल्डर्स रेदर देन पैसिव बेनिफिशियरीज, यानी कि उनको एक मेन स्टेक होल्डर्स बनाने की बातें जो है हम लोग इस पॉलिसी में कर रहे हैं। दैट मीन्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वी हैव। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है ये भी हम इंश्योर करेंगे इस पॉलिसी से, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि रेवेन्यू जनरेशन जो है 200 करोड़ के आसपास जो है वो हमने करना है 5 सालों के बीच में। देन उसके साथ साथ ऑब्वियसली हमने टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की जीडीपी में, इकोनॉमी में, उसको भी एनहांस करना है, जो कि अभी तक कितना है 7.78% है। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जो है यहाँ पे बात करता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज द टू रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यानी कि हमने क्या करना है, हमने साइंटिफिकली मैनेज करना है टूरिस्ट फुटफॉल्स को थ्रू ऑनलाइन बुकिंग एंड ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसमें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये करेंगे। विल एंश्योर सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड डेवलपमेंट सो दैट वी विल रेगुलेट और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है इसको हम प्रमोट कर सकें। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इको टूरिज्म पॉलिसी 2024। और अगर हम इसके कुछ की हाइलाइट्स की फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें कुछ की फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। इसके थ्रू हम लोग पहले तो इको टूरिज्म साइट्स को डेवलप करने की बात जो है वो करेंगे। तो हमने 77 इको टूरिज्म साइट्स जो हैं, जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं, उनके अक्रॉस हमने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है अलग अलग रीजन्स में। और उसके साथ साथ इनकी जो डेवलपमेंट होगी, द डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फेज्ड डेवलपमेंट, यानी कि फेज में हम लोग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, सो दैट हम इकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसको मिनिमाइज करें। हम लोग उसके बाद अगर फीचर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है एक फीचर है इस पॉलिसी का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी के द्वारा। और यानी कि यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है दे आर सेलेक्टेड फॉर द की डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग द पॉटर हिल्स, सोखी, सोलंग एंड उसके साथ साथ कसोल पार्वती वैलीज। तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने बिल्डअप किया है। अगर फीचर्स की बात करें तो यस, इको फ्रेंडली टूरिज्म एक्टिविटीज जो हैं उनको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे इस पॉलिसीज के थ्रू, यानी कि प्रमोशन ऑफ द लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग है, जंगल वॉक है, बर्ड वॉचिंग है, फॉरेस्ट कैंपिंग है, होम स्टे है, नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल्स जो हैं आदि अगर आप देखेंगे तो ये सारी क्या है इसके फीचर हैं, यानी कि इको फ्रेंडली टूरिज्म एक्टिविटी इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। एंड द कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज द फीचर, जिसमें फॉर्मेशन होगी इको टूरिज्म कमेटीज की हर एक फॉरेस्ट सर्कल में। और उसमें अगर देखें तो कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा थ्रू 70+ लोकल गाइड्स जो है उनको ट्रेन किया जाएगा। 135 मल्टीपर्पज वर्कर्स जो है स्टूडेंट्स यू कैन से उनको भी ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कवर करेगा दैट 245 ट्रैकिंग रूट्स को, और उनको कैटेगरीज वाइज जो है डिफिकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको ट्रैक किया जाएगा। सो दैट ये जो पॉलिसी है इसमें आप देखें तो कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। देन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे लीगल और प्लानिंग इंटीग्रेशन जो है ये भी एक फीचर है, जिसमें आप देखेंगे तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इको टूरिज्म चैप्टर इन फॉरेस्ट डिवीजन वर्किंग प्लान्स ऑफ द शिमला, पालमपुर, कुल्लू, सिराज एंड मंडी। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा इको टूरिज्म को यू कैन से आप चैप्टर की बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे मर्ज करने की बात या फिर उसको कंपेयर या फिर मिलाने की बात करेंगे, इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे विद द फॉरेस्ट डिवीजन वर्किंग प्लान्स के साथ, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं लीगल और एक प्लान इंटीग्रेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे काम कर सके। ensures tourism development remaining legally compliant you can say compliant and scientifically planned,
यानी कि इसमें क्या है, फीचर्स की अगर बात करेंगे तो लीगल और प्लानिंग इंटीग्रेशन की बात जो है ये पर्टिकुलर पॉलिसी हमारे यहाँ पे करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ऑन कंक्लूजन अगर हम बात निकालें तो यस दिस पर्टिकुलर पॉलिसी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है ये हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म गवर्नेंस का। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इंक्लूजन। सो फॉर अ क्लाइमेटिकली और इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालयन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, ये जो पॉलिसी है दिस ऑपरेशनलाइजेज द प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोजिशनिंग इको टूरिज्म or you can say the positioning of the ecotourism as a long term development instrument rather than a short term revenue driven activity। यानी कि इस तरह की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम आ रही है रेदर देन शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ड्रिवन एक्टिविटी के। तो दिस इज अ स्मॉल कंक्लूजन ऑफ दिस पॉलिसी। तो यस आप लोगों ने क्या करना है, अब मुझे एक क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों ने सॉल्व करके जो देना है। क्वेश्चन है 8 मार्क्स का है, एग्जामिन the ecotourism policy 2024 of the Himachal Pradesh and highlights its objectives, key features and expected outcomes। ये तीन चीजें जो है एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आप लोगों से डिमांड की जा रही हैं। तो आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो है फिर अगेन टेलीग्राम पे जो है मुझे भेजना है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक है इको टूरिज्म पॉलिसी 2024। इस तरह के क्वेश्चन समटाइम एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट ऐसे ही एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।